हे गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का 14 मई को। ये 2017 का पेपर है, 2017 का 14 मई को पेपर हुआ था। 14 मई को हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। बिल्कुल रियल पेपर है, सेम टू सेम यही पेपर आया था। और ये पेपर फिर आंसर की में बाद में उन्होंने दिया था, तो उस टाइप से ये क्वेश्चन देखने को मिल गए। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, आंसर की वाले टाइम पर आपको पेपर मिल ही जाता है। और 2017 का टाइम जो था, उस टाइम पर ये जो एसएससी के एग्ज़ाम्स होते थे वो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होते थे। इस वजह से आपको रियल पेपर भी मैंने आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो 100% रियल पेपर है, इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक भी क्वेश्चन इसके अंदर फेक नहीं है, सभी के सभी क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। गाइज़, आप सभी को बता दूं, जो स्टूडेंट डीआरडीओ एमटीएस की भी तैयारी करते हैं और पूछते हैं कि सर डीआरडीओ एमटीएस का लेवल क्या है, तो जो एसएससी एमटीएस का लेवल है, सेम टू सेम डिट्टो वही लेवल डीआरडीओ एमटीएस का बनाया पेपर सेम टू सेम एज इट इज़ एज ऐसा ही पेपर आता है आपका, आएगा डीआरडीओ एमटीएस में भी। और एसएससी एमटीएस की फरवरी में जो भर्ती आने वाली है, उसके लिए तो आप सभी को बता दूं कि 100% आपको ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस में थोड़ा सा बदलाव के साथ यही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, वह शब्द चुनिए जो इसके प्रयोग के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो वेंचर के द्वारा कौन सा नहीं बनाया जा सकता? ट्रू, रेट, रेंट, टर्न, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने दे रखा है। ये क्वेश्चन है अल्फ़ाबेटिक सीरीज से रिलेटेड है। मिसिंग नंबर है, कौन सा होगा मिसिंग अल्फ़ाबेटिक में, तो वो पूछा गया है। इसके बाद एक सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर बहुत आसान पूछा गया है, 2, 5, 10, 17, 26। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद एक क्वेश्चन लुप्त संख्या से, मिसिंग नंबर से भी यहाँ पर पूछा गया है। तो इस टाइप के सवाल भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस टाइप में यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत आसान सा सवाल बोल सकते हैं, मतलब डिस्टेंस वाला जो सवाल होता है वो सवाल आपसे पूछा गया है। इसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस वाला जो टाइप सवाल होता है, इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि त्रिभुजों की संख्या क्या है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या है, इनकी संख्या पूछी गई है। चलिए, आप यहाँ पर गिनकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप कितने होशियार हैं, आपकी तैयारी कितनी चल रही है, हम देखते हैं। आप इसका आंसर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को गिनकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिसिंग नंबर से पूछा गया है कि अगर 8 को 512 लिखा जाता है तो 9 को क्या लिखा जाएगा? इस टाइप का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। लेखक को पेन बोलते हैं तो डॉक्टर को क्या बोलेंगे? ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है। ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अल्फ़ाबेटिक का एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो स्लॉगिज्म का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत आसान सा सवाल है। राहुल गधा नहीं है, सभी व्यक्ति राहुल नहीं है। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़ करना है कि एक्स की जगह पर क्या आएगा ताकि ये सभी के सभी इक्वल हो जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके बाद देखते हैं, तो इसके बाद जो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है वो भी अपना बहुत बड़ा पहचान रखती है रीजनिंग के अंदर। तो नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछा गया है कि इसमें से कौन सा है जो आकृतिमय निहित है। इस टाइप से सवाल पूछा गया है। मिरर इमेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत आसान सा पूछा गया है कि इसको इस साइड में रख देंगे तो इसकी मिरर इमेज किस टाइप से बन जाएगी। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से सबसे अलग कौन सा है? टन, किलोग्राम, कुंतल, किलोमीटर, कौन सा अलग है? तो इस टाइप से सवाल भी पूछा गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इनके आंसर भी लिख सकते हैं, इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, इससे पूछा गया है कि कौन सा विषम है। एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है 154, 119, 85, 51 में कौन सा विषम है, कौन सा सबसे अलग है? इस टाइप का सवाल भी पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नेक्स्ट टर्म पे ये किस टाइप का बन जाएगा, कौन सा इनमें से सही होगा? इस टाइप से सवाल भी पूछा गया है पेपर में। एक सवाल जो पूछा गया है वो पूछा गया है शब्दों का सार्थक क्रम है, यानी कि पहले पर कौन सा आएगा, दूसरे पर कौन सा आएगा, तीसरे पर कौन सा आएगा? इस टाइप से सवाल पूछा गया है। क्योंकि सदस्यों के द्वारा परिवार बनता है, परिवार से समुदाय बनता है, समुदाय से मोहल्ला बनता है और मोहल्ले से देश बन जाता है। या फिर आप बोल सकते हैं
सदस्यों के द्वारा परिवार बनता है, परिवार मोहल्ला बना देता है, मोहल्ला समुदाय बनाता है, समुदाय देश बना देता है। इस टाइप से भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर एज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एज का क्वेश्चन भी बहुत आसान से सवाल पूछा गया है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम को MZLD लिखा जाता है, क्लेम को क्या लिखा जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन भी इसमें पूछा गया है। तो बहुत आसान सा पेपर है, ज़्यादा टफ पेपर नहीं है, मुझे तो बहुत सरल पेपर दिख रहा है। फल आम केला को कौन सा प्रदर्शित करेगा, तो इस टाइप से पूछा गया है, क्योंकि अगर देखें तो फल के अंदर ही आता है आम और केला, तो इस टाइप का ये आंसर हो जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर मैट्रिक्स का भी देखने को मिला है। बहुत कम स्टूडेंट ही मैट्रिक्स के सवाल को करके जाते हैं, लेकिन मैट्रिक्स का सवाल भी बहुत आसान सा सवाल इसमें पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो ये भी यहाँ पर नॉन वर्बल रीजनिंग का पूछा गया है। पूछा है कि कौन सा प्रतिपूर्ति को पूरा करेगा, और इस टाइप से सवाल इसमें आया हुआ है। इसके बाद बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के भी बहुत ज़्यादा आसान से सवाल पूछे गए हैं, कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं है। मैं सिर्फ आपको सवाल दिखा देता हूँ, इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आराम से आप धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को देख सकते हैं। टाइम एंड कवर का ये बहुत ज़्यादा आसान सवाल पूछ लिया है यहाँ पर तो, और एक एवरेज का क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा सरल सवाल है, ऐसा नहीं है कि सवाल आपके लिए कठिन हो, सरल सा सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपके टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और आसान सा सवाल आपसे पूछ लिया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है। एक दुकानदार को 630 रुपये में एक कोट बेचने पर 5% का लाभ होता है, तो बोट की लागत मूल्य आप निकाल सकते हैं। एक चीनी की दो किस्मों की अनुपात यहाँ पर दे रखे हैं, और उच्च कोटि मतलब जो मिक्सर और एलिगेशन का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। एक क्वेश्चन यहाँ पर टाइम एंड वर्क का और पूछा गया है, ये भी बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, कोई भी ज़्यादा टफ सवाल इसमें नहीं दिखता है मुझको। और सिक्कों से रिलेटेड रेशियो का जो पेपर में क्वेश्चन बनता है वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। इसके बाद एक रेडियो विक्रय मूल्य 15% छूट देने के बाद 255 था, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, इस टाइप का सवाल भी यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर यूनिट डिजिट का भी इस क्वेश्चन देखा गया है। नंबर सिस्टम का बहुत ज़्यादा आसान सवाल आया है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन इससे भी है। राम की आय 100 रुपये अधिक है, यदि राम और श्याम का औसत 850 रुपये है, तो राम की आय कितनी होगी। बहुत ज़्यादा सरल सवाल है, आप भी कर दोगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है, किसी कॉलेज में 1/5 लड़कियों और 1/8 लड़कों ने एक सामाजिक शिविर में भाग लिया, कॉलेज में कुल कितने छात्रों ने शिविर में भाग लिया, तो आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। बहुत आसान सवाल है। इसके बाद क्वेश्चन जो आया है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ाया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। a+b+ab/100% वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा सरल सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद एक पाई चार्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है। एक क्वेश्चन यहाँ पर पाई चार्ट से रिलेटेड, ये 2-3 क्वेश्चन पाई चार्ट से रिलेटेड, DI से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया है, एक दोपहिया का प्रतिवर्ष 20% मूल्य ह्रास हो जाता है, उसका वर्तमान मूल्य 90,000 रुपये हो, उसका मूल्य ह्रास 36,864 हो, तो कितने वर्ष बाद होगा। इस टाइप का सवाल भी इसमें पूछा गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट से भी पूछा गया है, सरल सवाल है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन और प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है। बिजली की कीमत 25% की वृद्धि हुई, यदि कोई व्यक्ति खर्च उतना ही रखना चाहता है, तो बिजली के इस्तेमाल में उसे कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। इस टाइप का सवाल भी इसमें पूछा गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, छूट दर यानी कि डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, गोलक की त्रिज्या दुगनी की जाती है, तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस टाइप का सवाल इसमें पूछा गया है। एक सवाल और देख सकते हैं, तो यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मेंसुरेशन की बात करें तो दो वर्गों में जिनमें से अपने विकर्ण पर दूसरे की तुलना में दोगुना है, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। सरल सवाल पूछा है, आप किरण वाली बुक उठाओगे तो इसमें ये सवाल उसमें मिल जाएगा, डायरेक्टली ऐसा ही सवाल दे रखा है। इसके बाद एक और टाइम एंड डिस्टेंस से सवाल दे रखा है, ज़्यादा कोई भी टफ सवाल नहीं है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि लेंथी हो सकते हैं, वो जो कि आपके कैलकुलेशन में। इसके बाद एक और क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति ने 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुआ, उसने अपनी सेवानिवृत्ति आयु 3/5 वर्ष सेवा की, उसने अपनी नौकरी किस आयु में शुरू की थी, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 80 रुपये प्रति रिम की दर पर 120 रिम कागज़ खरीदा, उसने ढलाई पर 280 रुपये खर्च किए, 40 पैसे की रिम पर। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ज़्यादा सरल सवाल है, कोई ज़्यादा टफ सवाल
नहीं है। इसके बाद अगर इंग्लिश की बात करें, सो गाइज अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का और जो जीके का पेपर आया है उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डीआरडीओ एमटीएस का जो लेवल रहेगा और एसएससी एमटीएस का जो लेवल है वो लगभग ये मान लीजिए 99% इन दोनों का लेवल बिल्कुल सेम है। तो जो डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी 2 फरवरी से जो वैकेंसी आने वाली है 2021 में उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये खासा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वीडियो। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।